कैसे हैं आप सब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारा लास्ट जो आयोग बचा हुआ था वो कौन सा था, हमारा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इससे पहले हमने कौन कौन से कर लिए उसको हम देख लेते हैं। देखो, हमने ST SC आयोग जो 1989 वाला था, है ना, अत्याचार निवारक अधिनियम। ठीक है, ये वाला हमने कर लिया अधिनियम। 4 अधिनियम दिए हुए थे स्पेशली। और फिर एक पेशा एक्ट था, है ना, पेशा एक्ट को भी हमने कर लिया, है ना। गौवंश संरक्षण अधिनियम कर लिया हमने 2004 का, है ना। इसके बाद हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये चारों के चारों एक्ट जो हैं हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लो, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है ना MPPSC अभी जो देगा वो इन चारों को ही देगा, है ना। क्योंकि ये देखो, आयोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं, MPPSC में आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो 4 आयोग हैं ना वो बहुत अभी ऐड हुए हैं। तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ये चारों सबसे पहले पढ़ लें, है ना। अभी अभी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये पहला बन रहा है हमारा ST SC आयोग जो 1989 वाला था, अत्याचार निवारण अधिनियम। ठीक है, इससे पूछा जा रहा है। साथ में पेशा अधिनियम से भी पूछा जा रहा है ना। और इसके अलावा 1986 में भी अभी हमने देखे हैं 1-2 क्वेश्चन पेपर जो हमने कराए थे उसमें भी ये आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चारों एक्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। फिर अब ये जो वाले एक्ट हैं, जैसे महिला आयोग हो गया, ST SC OBC आयोग हो गया, इनमें हमें क्या ध्यान पे देना है, ये वाला जो पेज है ना, सबसे पहले बस ये इसी पे ध्यान देना है। मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से एक्ट के द्वारा की गई थी, धारा दी हुई है तो धारा पढ़िए। जैसे हमने महिला अधिनियम में पढ़ा था, 3री धारा में होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे तो धारा 15 आएगी, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लें। ठीक है, अब दिया है तो हम जरूर इसको कंप्लीट करके जाएंगे, है ना, चाहे वो वहाँ से क्वेश्चन दे या चाहे ना दे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, अब क्या दिया है, देखो, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग अधिनियम कब का है, 2005 का अधिनियम। बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, हर जितने भी एक्ट हमने करे हैं, ST SC OBC, साथ में महिला आयोग, चुनाव आयोग, और क्या अभी ये चल रहा है। ठीक है, इसकी धारा कौन सी है, 15वीं धारा है। इसके तहत सांविधिक संस्था है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रख के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 15 जो धारा है वो इसका क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ चुका है MPPSC, है ना। तो इसको ये वाला जो पॉइंट है बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। अब जब हम स्थापना की बात करते हैं तो कब इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट कब का है, 2005 का। तो स्थापना कब होगी, 22 अगस्त 2005। इसकी डेट भी हमें याद रखनी है। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्ट है, उसकी सबसे पहले हमें डेट याद रखनी है, मुख्यालय याद रखना है ना, कौन सी धारा है, कौन सा एक्ट है, वर्तमान में उसके अध्यक्ष क्या है, और यदि अध्यक्ष की सूची दी है तो हमें वो बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद संरचना क्या है उसकी, और कौन इनको निकालता है, मतलब नियुक्ति भी कौन करता है, और त्यागपत्र कौन लेता है, ये सब भी हमें थोड़ा सा ध्यान में देकर चलना है ना। देखो, अभी मुख्यालय कहाँ होगा, भोपाल में। वित्त आयोग छोड़ के बाकी सभी जो जितने भी मुख्यालय हैं वो भोपाल में है ना, आमतौर पे। संरचना जब हम देखेंगे तो एक मुख्य आयुक्त होता है और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। देख रहे हो, एक मुख्य आयुक्त होते हैं और 10 अन्य आयुक्त होते हैं। अभी तक हमने जितने पढ़े, जैसे महिला में हमने 7 सदस्य पढ़े थे, ST SC OBC में हमने 1+2 पढ़े थे, 1+2 पढ़े थे। ठीक है, इस प्रकार से पढ़े हुए थे ना। और फिर चुनाव आयोग में हमारे पास बस एक ही सदस्य था, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे अधिक सदस्य हैं। देखो, जैसे एक मुख्य आयुक्त है और 10 अन्य आयुक्त हैं, देख रहे हो। फिर कार्यकालों की जब हम बात कर रहे हैं तो 3 वर्ष या 65 वर्ष, है ना। मतलब कि उनकी जो एज होगी वो 65 वर्ष से कम होनी चाहिए, और 3 वर्ष का उनका कार्यकाल। जैसे मान लो वो 60 साल के हैं तो 3 वर्ष 63 साल तक वो रहेंगे, है ना। मतलब उनकी आयु जो होगी 63 वर्ष हो पाएगी। ठीक है, तो जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति यहाँ पर भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। नियुक्ति राज्य सरकार कर रही है या राज्यपाल कर रही है, या मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, या मुख्यमंत्री की सलाह पर जो एक समिति होगी उसके द्वारा की जा रही है। ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में देकर चलनी है। ठीक है, ओके। अब हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है अरविंद कुमार शुक्ला, बल्कि ये ना होकर कौन है, हमारे विजय यादव जी। ठीक है, इसके बारे में हमने क्विज में भी बात कर ली है, तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे, विजय यादव। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो TN श्रीवास्तव। आपको प्रथम अध्यक्ष भी याद रखने हैं, वर्तमान अध्यक्ष भी याद रखने हैं। और हाँ, इसकी जो PDF है मैंने ऑलरेडी भेज दी है आपको, अध्यक्ष की सूची की, इसलिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, इसके कार्य हम देख लेते हैं। राज्य सूचना आयोग के क्या है कि आयोग किसी व्यक्ति की शिकायत जो सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा हो, है ना,
या उसे सूचना देने से मना कर दिया हो, मतलब यदि उसका अधिकार है किसी भी सूचना को प्राप्त करने का, है ना, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो या फिर उसे गलत या भ्रामक सूचना दी रही हो, उसकी जांच या निराकरण ये करता है सूचना आयोग। ठीक है, जब है ही ये आयोग सूचना अधिकारी, तो मान लो जैसे हमारा कोई राइट है, हमारे कोई एग्ज़ाम दिए गए हैं तो उसमें पारदर्शिता थी कि नहीं, यदि हमारा ये राइट है उसके अंतर्गत आ रहा है तो हमें बिल्कुल अधिकार है, और ये जो आयोग है हमारा हमारे अधिकारों का संरक्षण करता है ना, उसका परिरक्षण जांच करता है। अब इसमें विशेष क्या है, आयोग के मुख्य आयुक्त और आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, जो राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात इन्हें हटा सकता है, बट द कंडीशन इज कि सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात, है ना, मतलब कि कदाचार यदि ये करते हैं तो एक पैनल बैठाया जाएगा, फिर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो होगी इसको बोलेंगे कि हाँ इस आधार पे ये गलत जो है साबित होते हैं, मतलब ये, तो फिर ये इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी जाती है। समझ गए, मतलब राज्यपाल ही राज्य सरकार को देता है, फिर वो विधानसभा में इसको रखते हैं, है ना, इस प्रकार से। अब इसके बारे में फिर थोड़ा सा डीप दिया हुआ है, क्या दिया है कि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002 लाया था। जानकारी अधिनियम और सूचना अधिनियम कुल मिला के पास ही हैं, लेकिन एक के पहले भी जैसे हमने पंचायत का भी पढ़ा, ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में स्थापित हुआ था। लेकिन क्या इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत नहीं थी? बिल्कुल थी। 1862 में हम पढ़ते हैं कि 1962 में हम पढ़ते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पंचायत की स्थापना कराई थी। ठीक है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपने स्तर पे भी एक अधिनियम बनाया था, उसका क्या नाम है, मध्य प्रदेश जानकारी स्वतंत्रता अधिनियम 2002। ठीक है, इसको 31 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश गजट में प्रकाशित कर दिया गया था। मतलब उनकी वो उस टाइम पर सूचना अधिकार टाइप की बॉडी बन चुकी थी, है ना, लेकिन यह प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का सामान्य प्रशासन जो विभाग है, क्या है, जानने का हक नामक पुस्तक प्रकाशित करता है। अब ये पुस्तक अभी तक तो पूछी नहीं गई है, लेकिन कभी भी पूछी जा सकती है। क्या लिखा है, जानने का हक। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना, सूचना अधिकार नियम हमने देखा था, अधिनियम कौन सा था, 2005। और फिर धारा की जब हम बात करेंगे तो धारा कौन सी थी, 15, मतलब 15वीं धारा। ठीक है, फिर इसकी स्थापना, चलो ठीक है, 22 अगस्त 2005। ये डेट थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये धारा का भी बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। ठीक है, ये स्वतंत्र है, सांविधिक निकाय है, मतलब इस पर कोई प्रेशर नहीं है विधानसभा ना किसी और मंडली का। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय हमें पता है कि भोपाल में है। ओके, हमने देख लिया संरचना में क्या है, एक सदस्य है, 10 अन्य आयुक्त हैं, है ना। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 10। वर्तमान में कितने हैं, देखो अधिकतम कैपेसिटी तो इतनी हो सकती है, उन्होंने बता दिया, लेकिन वर्तमान में अभी कितने हैं वो उसको मैटर करता है। ठीक, अब जैसे वर्तमान में एक मुख्य आयुक्त तो जरूर है, लेकिन 10 अन्य आयुक्त ना होकर अभी वर्तमान में 3 अन्य आयुक्त शामिल हैं। अब ये कौन कौन से हैं ये नहीं पूछेगा आपसे, हाँ ये वर्तमान वाली सिचुएशन हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं अरविंद कुमार शुक्ल ना होकर जो नए बन गए हैं, कौन है वो, विजय यादव। ठीक है, विजय यादव बन चुके हैं। ओके, अब जब उनकी क्या रहता है अनुभव, उनकी जो एबिलिटी है क्या होनी चाहिए, पहली बात मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त जो हैं, उन जो बनने वाले व्यक्ति हैं उनमें से इनको क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो लॉ से भी रिलेटेड हो, प्रबंधन मैनेजमेंट से भी रिलेटेड हो, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी हो, पत्रकारिता से हो, समाज सेवा भी करते हो, जन संरचना या फिर प्रशासन से, इन 7 क्षेत्रों में किसी से भी हो, मतलब थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो राजनीति में ऑलरेडी इन्वॉल्व है। ठीक है, वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण ना करते हो, वे लाभ का जो व्यापार है वो ना करते हो। ठीक है, कुल मिला के उनको कोई भी पद प्राप्त ना हो, इन 7 जो क्षेत्र हैं उनमें से उनको एक्सपीरियंस हो। फिर जब हम मुक्त आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं तो कौन करता है, हमने देखा था राज्यपाल के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे। देखो मैं यही बोल रही थी, ऐसे ही मुख्यमंत्री कभी कभी किसी एक्ट में अपनी एक सदस्यीय समिति होती है उसकी सिफारिश पर क्या बोलता है वो
मतलब नियुक्ति करता है। वैसे ही देखो यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल जो होता है 3 सदस्य और रहते हैं, उनकी समिति बनाता है और फिर जो सिफारिश करते हैं कि किसी इस पर्टिकुलर नाम को हम आगे भेजते हैं तो उन्हीं को मुख्य आयुक्त बनाया जाता है। ठीक है, 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है अब हम वो देखेंगे। एक तो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री, है ना, जो कि अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, अब हम एक बार और देख लेंगे कि 3 सदस्य कौन होते हैं। एक तो हमारे सीएम रहते हैं ना, मतलब मुख्यमंत्री रहते हैं। एक विपक्ष के नेता भी होना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता लाने में हेल्प हो। फिर इसके बाद जब हम दूसरा देखेंगे और क्या होना चाहिए, तो एक कैबिनेट मंत्री भी होना चाहिए, है ना। पक्ष विपक्ष मतलब सभी को एक साथ रख के ये समिति बनती है। ओके, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, या तो मुख्य सूचना आयुक्त जो रहता है राज्यपाल, या राज्यपाल किसी और को भी अथोराइज्ड करता है तो उसके समक्ष ये जो है शपथ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने सेवा शर्तें ये हम देख लेते हैं कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, है ना, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। एक बार बन गए फिर नहीं होंगे। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर केंद्र सरकार का भी रोल है। मतलब कि जो वेतन भत्ते होते हैं, चाहे वो मुख्य आयुक्त के हो या फिर अन्य सदस्य जो उसमें हैं, उनके जो सेवा शर्तें और वेतन है वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बॉडी करेगी, ना कि स्टेट। ठीक है, यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसका कार्यकाल आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिला के 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। जैसे कितना दिया है, 3 वर्ष और फिर 3 वर्ष दिया है। लेकिन उनका कहना है यदि वो ऑलरेडी सदस्य थे, मान लो 3 साल तो वो सदस्य रहे, तो फिर अब ये जो बनेंगे तो 2 वर्ष के लिए बस बनेंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहना है कि 5 वर्ष से उनका अधिक कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अब मुख्य आयुक्त और आयुक्त त्याग पत्र किसको देंगे, ये राज्यपाल को देंगे। बस ये याद रखो कि जो वेतन भत्ते हैं वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल बॉडी डिसाइड करेगी। ठीक है, अब हम वहीं देखेंगे राज्यपाल मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त 2 प्रकार से हटा सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद, मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी विवाद पे, किसी इन पे जो इल्ज़ाम लगा होगा इन पे, तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी उस आधार पे, या फिर जांच के बिना क्या किस कंडीशन में भेज सकती है, यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हो, कर्तव्यों का पालन ना करते हो, है ना, और दिवालिया घोषित कर दिए गए हो, तो इस आधार पर भी निकाल सकते हैं। फिर राज्यपाल हटाने के संबंधित कदाचार मामले को जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजता है ना, उच्चतम न्यायालय भेजता है। फिर जांच सही होने पर राज्यपाल सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त को पद से हटा सकता है। ठीक है, ओके, अब इसके प्रावधान हम देख लेते हैं फिर से। हाँ, इसमें क्या पूछा जा सकता है ये मैं बता देती हूँ। इसमें जो दिन है कि कितने दिन के अंदर उनको बताना रहता है या कितने दिन के अंदर वो सूचना हमसे जारी करवा सकते हैं। जैसे सूचना आयोग के ये जो नियम है, भारत किसी भी नागरिक जो सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध करता है। ठीक है, कोई भी जो नागरिक है वो किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध कर सकता है। मान लो हम किसी वर्क को कर रहे हैं और हमने उतनी मेहनत की है लेकिन हमें उसका रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, हम बच्चे करते भी हैं, कोई एग्ज़ाम देते हैं, यदि हमें समझ में नहीं आता, हमने अपना बेस्ट दिया था, कहाँ ऐसी गलती हो गई, तो हम राइट टू जो हमारा इन्फॉर्मेशन है उसके तहत उसको निकलवा सकते हैं कि कहाँ आपने हमें ये गलत करार दे दिया। ठीक है, सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाने की व्यवस्था है। समझ रहे हो, मतलब 30 दिन के अंदर वो आपको सूचना उपलब्ध कराएगा। ये जो दिन है ना, ये कम से कम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मांगी हुई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित होती है। ऐसी सूचना यदि उसमें लिखा है कंडीशन, यदि वो मान लो कि लाइफ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना, तो वो 48 घंटे, है ना, मतलब 2 दिन के अंदर उसको वो उपलब्ध कराएगा। देख रहे हो, मतलब यदि नॉन इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगी तो वो 30 दिन के अंदर उसको जमा कराएगा, मतलब वो सूचना देगा। दूसरा, यदि किसी की लाइफ का सवाल है या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है तो वो 48 घंटे में इसको जानकारी देगा इसके बारे में। ठीक है, यह अधिनियम यही भी कहा गया है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज का संरक्षण करते हुए उन्हें कंप्यूटर में सुरक्षित रखेंगे। मतलब कि उनकी जो सूचना है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, प्रतिवेदन किसको सौंपती है, ये राज्य सरकार को सौंपती है, फिर वो विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। ठीक है, अब शक्तियाँ हमने देख ली हैं।
उसमें से अभी क्या क्या है कि शिकायतों के मामले में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करें। देखो, किसी भी विषय में, मतलब कि मान लो किसी भी विषय पर शिकायत जो है उससे मामले से संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए, मतलब कि आपने बताया ही नहीं और उसको पता चल गया आयोग को कि ऐसा कुछ है, तो वो खुद से ही अपने हिसाब से ही उस जो मामला है उसको लेते हुए जांच का आदेश दे सकती है। मतलब आपकी शिकायत करना उसको ज़रूरी नहीं है, कहीं से उसको पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है तो वो खुद ही अपने से स्टेप ले सकती है। ठीक है। आयोग पास पूछताछ करने हेतु समन भेजने, दस्तावेजों की आवश्यकता आदि से संबंधित सिविल कोड की शक्तियाँ होती हैं। आयोग के पास किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं? सिविल कोड की शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। वो मतलब कुल मिला के आपको दंड तो नहीं दे सकता, बट बहुत अधिक होती हैं उसके पास। अब देखो, हाँ, जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अभी तक रही हैं, इनके बारे में आपको ध्यान से ही देखना है। अभी जैसे हमने ओबीसी का पढ़ लिया, महिलाओं में पढ़ लिया, इनमें क्या दिए हैं, पिछले जितने भी अध्यक्ष बनी हुई थी उनके बारे में दिया है। तो देखो, इतने ज़्यादा तो दिए नहीं है कि हमें याद ना हो, बस उनका नाम याद रखो। जैसे TN श्रीवास्तव तो पहले से हमें पता है ना। पदपाड़ी तिवारी, इकबाल अहमद और DK खान, और फिर अरविंद कुमार शुक्ला, और अब कौन बन गए? विजय यादव। अब विजय यादव वर्तमान में है तो वो तो हमें याद होंगे ही। ठीक है। हाँ, अब एक देख लेते हैं एग्ज़ाम हेल्प, मतलब क्या लिखा है कि जब सरकार सूचनाओं को अपनी पहल पर नागरिकों के द्वारा बिना मांगे ही उपलब्ध कराने का दायित्व करती है, मतलब कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, वो खुद नागरिकों के, मतलब कि उनकी पहल पर बिना मांगे ही उपलब्ध कराती है, तो उसको सुयो मोटो डिस्क्लोजर कहते हैं। ठीक है। ये आएगा तो नहीं, लेकिन हमें क्या था, हाँ, ये जुर्माना भी देख लो भाई। इसमें क्या रहता है कि सूचना देने से यदि कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था, यदि वो बोलती है कि नहीं हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर सूचना समय पर ना देने और गलत सूचना देने, और सूचना आयोग 250 रुपये से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगा सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार की जानकारी है कुछ ऐसी, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। ठीक है। आयोग की, आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। चलो आप देखो, हम थोड़ा सा इसको बांट लेते हैं कि हमारा क्या क्या हो गया। हमने आयोग कंप्लीट कर लिए, हो गई ये कंप्लीट। ठीक है। हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दी। अब हो सकेगा तो हम मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री कराएंगे। अब ज्योग्राफी का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। हमने करेंट अफेयर भी करा दिया है, मोस्टली तो हो गया है, बाकी अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल वाला जितना है वो हम करा रहे हैं। ठीक है। योजनाएं हमने सारी की सारी करा दी हैं, है ना। PYQ हमने सारे के सारे करा दिए हैं। अब धीरे धीरे और महीने बचे हैं, हम तो वो भी कर लेंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।